अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच और 17 विकेटें एक दिन में गिर जाना। अब बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की भी और इंडिया की भी। इंडिया की क्यों? क्योंकि जब 150 पे आप आउट हो जाओ और उसके बाद आप इस तरह की परफॉर्मेंस दो, फिर जिगरा चाहिए होता है और जिगरा तो है इंडिया टीम के पास। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की। मुझे लग ये रहा है कि 67 पे 7 आउट कर लिए। अगर ये 100 से पहले पहले आउट कर लेते और फिर 150 या 200 कर जाते हैं दूसरी इनिंग्स में, तो बड़ा वक्ता पड़ जाना है। कुछ लोग उड़ते आ रहे हैं और कह रहे हैं जी कल ही मैच खत्म हो जाना है। हो जाए तो हो जाए यार, उसमें क्या है। ऑस्ट्रेलिया में क्या, श्रीलंका में 2 दिन में मैचेस नहीं खत्म होते, पाकिस्तान में 2 दिन में मैच नहीं खत्म होते। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा तो क्यों। और पेसर्स को अगर जगह मिल रही है तो क्या तकलीफ है। पहली बात। दूसरी बात, हम सब जितने भी लोग देख रहे थे वो ये समझते हैं कि मुकाबला होगा स्टीवन स्मिथ वर्सेस विराट कोहली। इधर तो बुमराह और हैदरपुर का मुकाबला चल रहा है, कौन विकेट लेता है। लेकिन बुमराह डिजर्व करता है 5 विकेटें। जितनी अच्छी बॉलिंग की है, जितनी अच्छी कप्तानी की है, जितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक ही इज वेरी काम। जिस तरह लोग शोर मचाते हैं विकेटें लेके, यस वो थोड़े बहुत हाथ हूथ लाता है, लेकिन जिस तरह शोएब अख्तर सेलिब्रेट करते थे, या जिस तरह और ब्रेटली सेलिब्रेट करते थे, या जिस तरह हारिस रऊफ सेलिब्रेट करते हैं, या जिस तरह शाहिद अफरीदी सेलिब्रेट करते थे, या जिस तरह भी और भी लोग सेलिब्रेट करते थे, उस तरह का सेलिब्रेशन नहीं नजर आता। तो बंदे को लगता है कि यार पता नहीं विकेट गिरी है कि नहीं गिरी, पता नहीं इसको खुशी है अभी कि नहीं। लेकिन दैट इज व्हाट ही इज, काम कोलेस्ट्रॉल। और यही चीज जो चाहिए होती है टीम इंडिया की। बहुत ज्यादा लोगों की तो आती कि टीम इंडिया बड़ी परेशान होगी और 150 पे आउट हो गया, और काफी लोग जो उठ के आए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये टीम इंडिया न्यूजीलैंड से आ रही है। भाई टीम इंडिया 2 दफा फाइनल में पहुंची है, दिमाग को हाजिर रख के जवाब देना चाहिए। सिर्फ वीडियो बनाने में, कंटेंट बनाने के चक्करों में और अपने आप को थोड़ा उजागर करने के चक्करों में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टीम कौन सी है। इंडिया टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, चाहे वो T20 हो जाए, चाहे ओडीआई हो जाए। यस, पाकिस्तान इनटू इंडिया बहुत मसला है, हमें चैंपियन ट्रॉफी में बहुत मसला है, ये वो सारी बातें एक तरफ है। लेकिन मैंने हमेशा अपने चैनल पे कहा है, हमेशा आपको कहा है कि टीम्स यस बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्रिकेट इज अबव द टीम्स। तो क्रिकेट को प्यार है, जो लोग करते हैं, जो लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो लोग जानते हैं कि इंडिया एक बड़ी जबरदस्त टीम है। ऑस्ट्रेलिया की भी जो परफॉर्मेंस जो 150 ओवर की है, वो थोड़ी अब छुप गई है। क्यों? क्योंकि जब आप नेले पे दला मारते हो, या जब आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देते हो, तो फिर जो है सिर्फ उस टीम की बात होती है जो कि परफॉर्मेंस दे रही होती है। और इंडिया टीम जो है वो बड़ी जबरदस्त छाई हुई है। अभी जो है वो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको उस तरह की इनिंग्स खेलनी पड़ेगी जिस तरह की केएल राहुल ने खेली, या जिस तरह की पंत ने खेली, या जिस तरह की वो एक लड़का है उसने खेली। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे मजेदार लगी जो पूरे मैच में, वो जब हर्षित राणा ने ट्रेविस हेड को आउट किया, तो मीर हमजा की याद आई यार। जो बोल्ड किया ना उसने, वो एक विकेट ली उसने उसने 4 विकेटें बुमराह ने ले ली, सिराज ने 2 विकेट ली। आई होप कि सिराज और विकेट ले जाए, क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था, ही डिजर्व 2 और 3 विकेट्स। लेकिन अगर 5 विकेटें हमने बुमराह को दिलवानी, और अल्लाह करे बारिश हो रही है, जुम्मे का दिन है, बुमराह 5 विकेटें ले ले, क्योंकि 5 विकेटें कभी भी लेना किसी भी बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एज अ फैन आप चाहते हो कि लोग, जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही है, यस हेजलवुड ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बुमराह की बॉलिंग 5 विकेट डिजर्व करती है। 5 क्या 7 विकेट डिजर्व करती है। लेकिन आई होप कि जबरदस्त परफॉर्मेंस हो, और अच्छा दिन गया, अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस गई। और इस तरह के दिन जो है ना, क्योंकि जब 150 पे आउट कर लिया तो फिर बहुत लोग जो है ना वो हो गए थे यार अब जो है। लेकिन पिच देख के अंदाजा हो गया था कि यार इस पे 150 200 भी कर लेना। और जो लोग क्रिकेट की अकल रखते हैं, जो लोग क्रिकेट को देखते हैं, जो क्रिकेट को सकते हैं, वो हमेशा एक रखते हैं कि अगर आप 40 50 60 पे, यस इंडिया 2 3 दफा आउट हुई है इस तरह, वो लो जो वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आप 150 पे आउट हो रही हो, 150 पे जो एफर्ट है वो लगाना पड़ता है, और वो इंडिया टीम ने लगाया, तो वेरी वेल डन। आई थिंक अ डे विच वाज फुल ऑफ विकेट्स, 17 विकेटें एक दिन के अंदर, एंड दैट वाज व्हाट वाज नीडेड फ्रॉम टीम इंडिया। टीम ऑस्ट्रेलिया की बात अब कर लेते हैं, क्योंकि जरा इंडिया के ही चर्चे चल रहे हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 150 पे आउट करना विच इज अ वेरी गुड स्टेप। अगर वो अब इसको क्रॉस कर जाते हैं और 150 हिट कर जाते हैं, 150 से थोड़ा ज्यादा कर जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और अगर जबरदस्त हो जाएगा
तो फिर इंडिया टीम को वक्ता पड़ जाएगा, क्योंकि अगर ये 200 या 160 या 150 या 175 पे आउट होते हैं और फिर इंडिया भी 150 200, क्योंकि फिर इंडिया को और जबरदस्त खेलना पड़ेगा। और जैसे जैसे पिच आगे जाएगी आई थिंक डिटेरिएट होगी। हर पिच होती है, हर टेस्ट पिच होती है, सच में सेशन देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जो मजेदार परफॉर्मेंसेज मिली, जो बॉलिंग और विकेटें मिली, उससे जो है दिल लगा रहा, प्लेयर्स का भी, फैंस का भी, जो लोग कमेंट करना चाहते हैं उनका भी, जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनका भी। तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा इवेंटफुल दिन था, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का डे 2, आई थिंक इट विल बी फुल ऑफ कलर्स, इट विल बी फुल ऑफ विकेट्स। आई होप बुमराह गेट्स 5 विकेट हॉल, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।